म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने की बात होती है और एसआईपी का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं है। लंबी अवधि में हजारों को करोड़ों में बदलने के लिए एसआईपी सबसे आसान तरीका है। तो आखिर एसआईपी का क्या है फंडा, इसमें पैसे कैसे लगाए जाएं, कैसे टारगेट्स को पूरा करने के लिए एसआईपी आपके काम आ सकती है, और योर मनी में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, यानी एसआईपी पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारे खास मेहमान हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हेमंत जी क्या फायदा है इसका, एसआईपी के थ्रू ही क्यों जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आप ये बता दूं कि एसआईपी के बारे में इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी कुछ जैसे भ्रम है कि उनको लगता है कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है। आई थिंक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हर इन्वेस्टर को समझना है कि एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक मैकेनिज्म है, एक रास्ता है जो आपको सिखाता है कि आप किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी से क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर उनको सफल इन्वेस्टर बनना है या जो जिंदगी में वो अचीव करना चाहते हैं अगर करना है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ क्या होती है कि वो ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करते। कभी उनको लगता है कि हमारे पास शायद उतना पैसा नहीं है, कभी उनको लगता है कि अब कब इन्वेस्ट करें कब इन्वेस्ट ना करें। तो बहुत सारी दुविधाएं जो हैं वो दिमाग में रहती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि इन्वेस्टर अपना जो प्रोसेस है वो शुरुआती नहीं करते। तो जब आप शुरुआती नहीं करेंगे तो किस तरह से आप रिटर्न कमाएंगे, किस तरह से अपने आप लक्ष्यों को पूरा करेंगे? तो एसआईपी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि एक तो आप थोड़ा सा भी अगर पैसा आपके पास 500 रुपए भी अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर सके तो आप कर सकते हैं। दूसरा, ये डिसिप्लिन लेके आता है, यानी आप जब एसआईपी को एनरोल करते हैं अपने आप को तो आप एक कमिटमेंट करते हैं कि आप हर महीने या हर हफ्ते या जो भी आप ड्यूरेशन चुनते हैं उसमें चुने हुए दिन में चुने हुए फंड में और एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाने वाला, या आप ये समझ सकते हैं कि ये पैसा मैंने कमाया नहीं। तभी वो जो पैसा जब निकल के जहां पे इन्वेस्ट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरुआत है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एसआईपी, जैसा मैंने कहा, एक डिसिप्लिन आपके इन्वेस्टमेंट में लेके आती है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर। राइट, एक शुरुआत है, एक जैसा आपने कहा डिसिप्लिन बहुत सही शब्द है शायद इसके लिए, क्योंकि आमतौर पे लोग बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता है, इसलिए कभी बचा कभी नहीं बचा और कोई रिजल्ट उनको मिल नहीं पाते। अब जहां तक हेमंत जी बात है कि अपने गोल्स को आप कैसे एसोसिएट करेंगे, क्योंकि वो मेन एक अचीव करने की बात होती है, उसको आप एसआईपी के साथ कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, जैसे हमने बात की एसआईपी की, हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने बात की कि डिसिप्लिन यहां पे आ गया। अब उसको कैसे सही तरीके से सफलता मिले आपको, ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत कर दी आज कि चलिए मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। आई थिंक एसआईपी के लिए भी प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग करने की क्या, देखिए हमेशा ये कहा जाता है, जैसे आपने भी कहा, कि जो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है आप उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन कर लीजिए। होता क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा, अगर 10,000 रुपए से आपने शुरुआत कर दिया, कुछ सोचा नहीं कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं आपकी पेशेंस जो है, अगर मान लीजिए मार्केट में उतार चढ़ाव आया या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई या कभी लगा कि शायद जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गोल के साथ लक्ष्यों के साथ इसको अलाइन करने का फायदा यह है, एक तो आपको पता रहता है कि मुझे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो जैसे ही आप बात करते हैं कितने समय के लिए, तो आप डिसाइड कर पाते हैं किस एसेट क्लास में आपका पैसा जाना चाहिए। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट प्लानिंग या अपने बच्चों की एजुकेशन या घर खरीदना है, उसके लिए आपके पास एक समय रहता है कि मुझे आज से 25 साल के बाद रिटायर होना है, तो मुझे 25 साल का समय है। यानी एक तो आपको पता चला मुझे कितने साल पैसा लगाना है। दूसरा, अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो आप सही एसेट क्लास चुन पाएंगे। देखिए, ये एसआईपी का मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा आप फंड के ऊपर पहुंच गए। पहले आपको डिसाइड करना है आपकी किस एसेट क्लास में आपका पैसा जाए, और उसके लिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम होराइजन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये करते हैं तो आपने सही एसेट क्लास चुनी, आपके पास समय है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक मान लीजिए 25 साल के लिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप 12% का रिटर्न मान के चलें तो आप डिसाइड कर पाते हैं, यू वर्क बैकवर्ड, कि मुझे कितना पैसा हर महीने लगाने की जरूरत है। तो देखिए, एक पर्पज आ गया कि कितना समय है, किस फंड में जाना है, किस एसेट क्लास में जाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए गोल के साथ अलाइन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू तो करते हैं, स्पेशली जब हम इक्विटी फंड्स की बात करें, लेकिन जैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव आता है वो अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। जब आप किसी लक्ष्य के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको अलाइन करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर मेरे पास अभी 15 साल और हैं तो मैं आज की वॉलेटिलिटी से क्यों डरूं। तो कहीं ना कहीं वो आपको काफी
चीजों में मदद करता है। जैसा मैंने कहा, एक डिसिप्लिन अप्रोच है, और ये जो चीजें हैं जब आप गोल से अलाइन करते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना के रखता है। आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं, जैसे देखते हैं मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है, कई दिनों तक अगर मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, लोग थोड़ा घबरा सा जाते हैं क्योंकि ज्यादा नॉलेज उस तरह से होती नहीं। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी लेने की जरूरत है? एसआईपी आपने शुरू कर दी, मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वहां बने रहना है, तो क्या विचार होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं ये अच्छा ही हो रहा है? देखिए, जब पहले अगर हम इक्विटी की बात करें तो पहले तो हमें यह समझना है इक्विटी एज एन एसेट क्लास वोलेटाइल है। तो जब आप इक्विटी में लगाएं तो पहले तो मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। एसआईपी अगर से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये दिमाग में भ्रम ना रखें कि मुझे कभी लॉस नहीं होगा। एसआईपी क्या करेगी, वो आपकी वोलेटिलिटी को कम करेगी, क्योंकि आप हर फिक्स डेट पे फिक्स पैसा लगा रहे हैं, तो आप कभी आप ऊपर लगाएंगे कभी नीचे लगाएंगे, तो आपको एवरेजिंग का जो फायदा होता है वो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोलेटिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसआईपी का मतलब यही है कि वोलेटिलिटी को काफी हद तक उसके इम्पैक्ट को वो कम कर देंगे। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बात की कि अगर आपने गोल से उसको अलाइन कर दिया, आपका टाइम हॉराइजन क्लियर है। तो अगर आज आप देख रहे हैं कि आपकी जो वोलेटिलिटी आपको दिख रही है उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, अगर मैं बिना किसी गोल या बिना किसी टाइम हॉराइजन के इन्वेस्ट करूं तो मुझ में इतनी पेशेंस नहीं होगी। कहीं ना कहीं मुझे डर लगेगा, क्योंकि कहीं फियर ग्रीड दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग के। कहीं मुझे डर लगेगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा गोल है, मुझे टाइम होराइजन क्लियर है, तो मुझे मालूम है कि इनफैक्ट जितने भी वोलेटाइल पीरियड्स होंगे उसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे रिटर्न मेरा कहीं ज्यादा आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मार्केट नीचे रहेगी उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, तो मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो उसी 5,000 की यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगी, जबकि जब मार्केट ऊपर है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो वॉलेटिलिटी जो मार्केट में आपके लिए गुड न्यूज है। इनफैक्ट उससे घबराने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है वो तो एक गुड न्यूज है, और इंपॉर्टेंट है कि आप उस पीरियड में अपनी जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो उसको चालू रखें, तभी आपको सही मायने में एसआईपी का फायदा होगा। चलिए, तो ये हुई एसआईपी के कुछ बेसिक्स, कैसे करनी है, क्या उसका लक्ष्य होता है, आगे बढ़ने का तरीका क्या है, और अगर ऊंचा नीचा हो जाए मार्केट तो घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए, शुरुआत हमने कर दी है। अब ब्रेक के बाद हम आपके भी कुछ सवाल लेंगे और एसआईपी के और क्या फायदे हैं और कैसे आपको इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी बात जारी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं एसआईपी पे और हमारे साथ बने हुए हेमंत रुस्तगी साहब। तो आइए यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी हमारे साथ ले लेते हैं। अमन जैन हमारे दर्शक के फोन लाइन पर इस वक्त। अमन साहब, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, मैं अमन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। सर, मुझे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एसआईपी में इन्वेस्ट करना था एंड आई एम न्यू इन दिस म्यूचुअल फंड। मेरे को आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड का, बट आई नो कि ये इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होती है। जी। तो मुझे स्टार्टिंगली मुझे 2 सिप में इन्वेस्ट करना था, वन विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 रुपीज एंड अनदर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज। चलिए, तो कुल मिला के आपको 3,000 रुपए लगाने हैं, 2,000 एक में, 1,000 अलग कुछ चीज में। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए एसआईपी के लिए, ये आप जानना चाहते हैं। वैसे काफी बातें हुई हैं, लेकिन आपके सवाल को स्पेसिफिक लेते हुए इनके लिए क्या सलाह होगी सर? देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे अमन ने बात की कि उनको इतना मालूम है कि ये पैसा जो है इक्विटी में लगता है। तो सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें डेट फंड भी हैं, उसमें गोल्ड फंड भी हैं, उसमें इक्विटी फंड भी हैं और उसमें हाइब्रिड फंड भी हैं जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक ही साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि खाली आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अमन मेरे हिसाब से ये है कि आपने कहा आप 2 एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना टाइम होराइजन डिसाइड कीजिए। जैसा मैंने पहले शो में कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस एसेट क्लास में लगाएं।
ना कि सीधा आप फंड को देखें। तो अगर पहले ये डिसाइड कर लें कितना समय है, मान लीजिए जैसे 8 या 10 साल का या उससे ज्यादा का समय है, तब ये जाके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2-3 साल का समय है तो अगर मैं उसको फिर इक्वेट करूंगा जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है बैंक में, इसका मतलब यह है कि आपको जो डेट फंड्स हैं उस तरह के फंड में देखना चाहिए। तो प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले अपना टाइम होराइजन डिसाइड करें, जहां तक हो सके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसको अपने गोल के साथ अलाइन करें ताकि टाइम होराइजन पे क्लैरिटी आए। वो आपको डिसाइड कराएगा कि आप किस एसेट क्लास में जाएं। उसके बाद फिर फंड का नंबर आता है। तो अगर आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहें तो शुरुआत में ही एग्रेसिव फंड में मत जाइए। सेक्टर फंड या जो थीमेटिक फंड है इनको अवॉइड करना चाहिए। जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है वहां से अगर अपनी शुरुआत करें, और जैसा हमने पहले बात की शो में, अगर अपने जो टाइम होराइजन है उससे आप कमिटेड रहें, यानी जो भी उतार चढ़ाव आपको दिखे उसको आप इग्नोर करते हुए अगर आप इन्वेस्ट करें, तभी जाके आपको एसआईपी का सही तरीके से फायदा होगा। तो यहाँ पे ये मेरा भी सवाल होगा हेमंत जी कि मान लीजिए एक लंबा होराइजन है, किसी ने जल्दी शुरुआत कर दी है, तो ये भी एक सवाल होगा कि क्या आइडियल टाइम होता है शुरू करने का, जितना जल्दी उतना अच्छा, या आप अपने करियर के मिड में पहुंच के करें या शुरुआत में ही कर दें। और सेकेंडली, करने के बाद अगर आपके पास 10-15 साल का होराइजन है तो किस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए, डेट वाला या इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए आइडियली? देखिए, इनफैक्ट ये एसआईपी के लिए नहीं कहूंगा विपिन, मैं मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस को जितना जल्दी आप शुरुआत करें उतना अच्छा है। क्योंकि उसका फायदा क्या है कि आप बड़े से बड़े जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो आप कम से कम रकम में अचीव कर पाएंगे। क्यों कि अगर आपके पास लंबा समय है तो एक तो आपके पास उसको अचीव करने के लिए समय ज्यादा मिलता है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा हम जानते हैं कि वो वॉलेटाइल है लेकिन पोटेंशियली भी सबसे ज्यादा आगे है। जितना लंबा समय अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको इक्विटी से मिलेगा। इनफैक्ट हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि 12% का रिटर्न, अगर मैं देखूं 10 या 15 साल का रिटर्न जो है वो शायद 18, 20 या 22% तक भी होगा। लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलें, 12% का अगर मान के चलें तो तभी जाके आपको फायदा होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करें, सही एसेट क्लास इन्वेस्ट करें, तभी जाके आपको उसका सही मायने में फायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे कि कैसे जा रहे हैं, शुरुआत आप कब कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आपको नो डाउट बहुत शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। जैसा यहाँ पर बताया गया कि इक्विटी में आप जाएंगे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 20% तक के रिटर्न्स भी यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से देखने को मिले हैं। जल्द से जल्द एसआईपी की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और कैसे आगे बढ़ेंगे इन सब बातों को लेकर ये बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी। बात हो रही है एसआईपी पर और कैसे करेंगे आप इससे अपने सपनों को पूरा। हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हेमंत रुस्तगी साहब। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, साथ ही लें अपने एक और कॉलर को, पंकज कुमार साहब झारखंड से फोन लाइन पर। कुमार साहब पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो सर आपको मेल किया होगा, वो सारी डिटेल्स आपको मिल गए होंगे। राइट। हेलो। हाँ जी। तो हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए का एसआईपी है, उसमें आपने काफी सारे फंड्स के नाम भी दिए हुए हैं। आप ये बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं आप? सर, मेरा नेक्स्ट 4 ईयर में मुझे एक फ्लैट खरीदना है जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 लाख आएगा। और एक कार खरीदने की प्लानिंग है जिसका कॉस्ट अराउंड 4 लाख आएगा जी। और बाकी सारे सर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अभी मैं फिलहाल अनमैरिड हूँ, गवर्नमेंट पीएसयू में काम करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप सलाह ले लेते हैं फटाफट कि आपने जो किया है वो कितना पर्याप्त है और आगे और क्या करने की जरूरत है। हेमंत जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। इन्होंने जो सारी इन्वेस्टमेंट की वो सारे इक्विटी फंड में है, लेकिन जब ये टाइम होराइजन की बात कर रहे हैं तो कहीं पे 4 साल की बात कर रहे हैं, कहीं पे 4 या 5 साल की बात कर रहे हैं। कुछ इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसा हमने पहले कहा था, अगर आप टाइम होराइजन देख के करें तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट पहली बात तो इक्विटी में होना नहीं चाहिए। मार्केट के पोटेंशियल कितना भी अच्छा लगे, लेकिन आपके 3 या 4 साल का समय तो पूरा पैसा आपका इक्विटी में नहीं जाए। ज्यादा से ज्यादा आप बैलेंस फंड दे सकते हैं 4 या 5 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इक्विटी देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास आई थिंक 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करीब 7 फंड है। मुझे लगता है फंड की संख्या थोड़ी ज्यादा है, कम करना चाहिए। 3 या 4 फंड होने चाहिए। गोल्ड का एक फंड रखें, 3 बाकी जो है इक्विटी या बैलेंस जैसा मैंने कहा वो रख सकते हैं। तो आई थिंक ये अगर चेंज करें,
तीसरी चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, इनके अगर फंड को एनालाइज करें तो उसमें ज्यादा रुझान जो है वो मिड कैप फंड्स के ऊपर है, थीमेटिक फंड के ऊपर है, सेक्टर फंड के ऊपर है, और इवन ऑफशोर फंड जो बेसिकली जो इंटरनेशनल फंड्स है वो भी यहां पे है। मेरा ये मानना है, जब आप छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो को मत बनाइए। ये मत भूलिए कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इटसेल्फ इज वेरी एग्रेसिव। उसको अगर ज्यादा एग्रेसिव बनाएंगे तो जरूरी बात नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। एक एग्जांपल दे सकता हूं, सेक्टर फंड में आप जब डालते हैं वो सिक्लिकल होते हैं नेचर से, तो अगर आपने उसमें सही समय पे अगर चेंजेस नहीं किए तो जो आपने रिटर्न कमाए वो निकल जाएंगे। जैसे एफएमसीजी फंड को देख लीजिए आप, एक साल पहले तक सबसे अच्छे रिटर्न थे, आज अगर हम देखें तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड के रिटर्न कहीं उससे ज्यादा हैं। तो अगर आपने उसमें बदलाव नहीं किया तो जो रिटर्न आपने कमाए वो आपके रिटर्न जो है काफी कम होगी। तो मेरा ये मानना है, वेल डाइवर्सिफाइड फंड अगर ये रखें, जैसे अगर ये 3 या 4 फंड मैंने कहा, एक गोल्ड फंड इनके पास वो रख सकते हैं, 10% उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी इनके पोर्टफोलियो का वो रख सकते हैं, और एक एचडीएफसी इक्विटी फंड को ले लें, और एक बिरला इक्विटी फंड को ले लें, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। ये 4 फंड अगर इस इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए सही रहेगा। लेकिन जैसा इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा मैंने पहले कहा, इनका टाइम होराइजन जो अगर देखूं तो पूरी इन्वेस्टमेंट इनकी इक्विटी में नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको उनको बदलाव करने की जरूरत है। राइट, चलिए अब चलते चलते आपसे एक सवाल आखिरी में ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक शुरुआत कर दी, लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आपने 5,000 रुपए से शुरुआत की है, 10 तो हर साल आप इतने परसेंटेज से उसे बढ़ाते जाएं तो आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएंगे? किस तरीके से आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने विपिन। हमने बात की थी कि अपने इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ अलाइन करने के लिए, जब अगर मान लीजिए मैं अपने करियर के शुरुआत में हूं तो मुझे लगेगा कि शायद 2 करोड़ से मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो आप उस हिसाब से अपने जो टारगेट है उसको भी अलाइन करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज की हिसाब से आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप आगे पूरे 25 साल तक 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको उसको रीअलाइन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से अगर आप अपना जो रकम है, जो अमाउंट है एसआईपी की जो है, उसको अगर चेंज करते रहेंगे तो जो भी आपकी जो गोल्स होंगे या जो भी आपका जो टारगेट होगा वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि समय समय पे आप उसको देखते रहिए। और मेरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और बोलना चाहूंगा कि जो पोर्टफोलियो बनाए वो एक गोल का एक पोर्टफोलियो बनाए, मतलब सारे गोल्स के लिए एक ही पोर्टफोलियो मत बनाइए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि अगर एजुकेशन है या घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए किस तरह की प्रोग्रेस है, और जब आपको उसको रीअलाइन करना है, रिवाइज करना है, तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आज जितनी भी बातें हमने यहां पर की है एसआईपी को लेकर, उससे आपको काफी फायदा होगा और एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि कैसे शुरुआत करनी है और एसआईपी को आगे लेते हुए, आगे बढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने निवेश पर बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न कमा सकें। यही हमारी कोशिश हर बार होती है। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये कीमती बातें और सुझाव देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल यो मनी में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।